तो स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ आ गया, किधर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको एक छोटा सा यहाँ पर जिस्ट दे देता हूँ कि यहाँ पर मैं आया हूँ अपना व्लॉग शूट करने के लिए, और बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है, बड़ी अलग टाइप की लोकेशन है दिल्ली के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। अब क्या लोकेशन है और क्या ये व्लॉग है, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरा अगला व्लॉग जो कि मैं कल सुबह अपलोड करूँगा अपने व्लॉग चैनल पे, उसको ज़रूर देखना, यहाँ पर शेयर भी कर दूँगा। अब अगर आप गेस कर पा रहे हो, मैं थोड़ा सा घूमूंगा, और अगर आप गेस कर पाओगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से ये कौन सी जगह है। मैं यहाँ आया ही था, व्लॉग शूट कर ही रहा था, मुझे लगा कि यार कुछ न्यूज़ भी है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं जिनके बारे में हमारे को यहाँ पर बात कर लेनी चाहिए। जो तालिबान अफ़गानिस्तान के नाम पर जो हल्ला मचा हुआ है, जिसके पीछे से कुछ बातें चल रही हैं लेकिन वो आपके सामने नहीं आने दी जा रही, और जब वो बातें सामने आएंगी तो आखिरकार किस तरीके से अंधभक्तों को पूरा गश पड़ जाएगा, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था, रखना चाहता था। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर आगे मूव भी करूँगा। आप अगर गेस कर सकते हो तो गेस करके बताना, नहीं तो कल सुबह व्लॉग को ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सो पहली न्यूज़, सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, नरेंद्र मोदी जी जो कि एक गुजराती हैं, गुजराती इंसान जो कि बिज़नेस का पूरी तरीके से पक्का होता है, पैसे का पूरी तरीके से हिसाब रखता है, उससे जुड़ी हुई एक खबर निकल कर आई है। अपने स्क्रीन पर देखिए BBC की खबर को, तालिबान ने भारत के साथ व्यापार बंद किया। भारत ये बात बता रहा है, मतलब भारत ने ये स्टेटमेंट इशू किया और ये बताया है मीडिया को कि तालिबान ने ट्रेड्स जो थे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, उन ट्रेड्स को हॉल्ट पे कर दिया है, ब्रेक डाल दिया उन ट्रेड्स के बीच में। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बताता हूँ, इस आर्टिकल के अंदर ही लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर वहाँ से आती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स बहुत बड़े लेवल पे वहाँ से आते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान से इंडिया आती हैं वाया पाकिस्तान होकर के, उन सारी की सारी चीज़ों को रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ी चीज़, जब ट्रेड रुक गया है, जब बिज़नेस रुक गया है, तो सबसे बड़ा नाम बिज़नेस के क्षेत्र में किसका आता है? कौन है ऐसा आदमी जिसको नरेंद्र मोदी जी सारा बिजनेस इंडिया का देने के लिए उतारू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं? चाहे रफेल हो, चाहे फार्मर्स को खरीद के फार्मर्स का सारा हक मार के उसको देना हो, अडानी और अंबानी। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए मुसीबत पड़ गई है। अंधभक्त सारे में बैठे हुए हैं, बीजेपी आईटी सेल लगा हुआ है, पागलों की तरह लगा हुआ है। बीजेपी आईटी सेल तालिबान के बहाने हमारे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है पूरी तरीके से। तो आप देख ही रहे हो, वो बीजेपी आईटी सेल और वो चड्डीधारी चिंटू, उनकी ऐसी बेइज्जती होने वाली है ना कि ये बेइज्जती देखने वाली होगी। क्यों होने वाली है? क्योंकि अब ट्रेड के ऊपर जो है बात आनी शुरू हो चुकी है। ट्रेड के ऊपर बात आने का मतलब है अडानी अंबानी के कहीं ना कहीं खजाने के ऊपर बात आनी शुरू हो चुकी है, और वो नरेंद्र मोदी जी नहीं होने देंगे। हमारे देश को चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे देश के साथ चाहे कोई भी बात हो जाए, हमारे देश के लोगों के ह्यूमन राइट्स चाहे ज़मीन के नीचे कचरे के अंदर चला है, डब्बे के अंदर, लेकिन अडानी अंबानी का पैसे का नुकसान वो नरेंद्र मोदी जी नहीं होने देंगे। इसलिए अब नरेंद्र मोदी निकल कर आएंगे। होगा क्या, मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी 2-4 दिन में निकल कर आएंगे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बड़ी बैठक करी थी, हाई लेवल मीटिंग, बैठकें हो रही हैं बहुत बड़ी बड़ी अपने मंत्रियों को बिठा के। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी निकल करके ये बोलेंगे कि तालिबान तो जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तालिबान से हमारी दोस्ती है, ये वो है। क्योंकि पर्दे के पीछे से ही अभी भी तालिबान से मिलने की कोशिश कर रहे थे। 24 जून की मैंने आपको न्यूज़ दिखाई है कल की वीडियो में, कि तालिबान से मुलाकातें चल रही थी पीछे से, लेकिन सामने से भक्तों को ये दिखाया जा रहा था कि हम तालिबान के अगेंस्ट हैं। अब यही मोदी जी 2-4 दिन में, क्योंकि बिजनेस के ऊपर बात आ गई है, तो तालिबान से हाथ मिलाएंगे, तालिबान से गठबंधन करेंगे, और उसके बाद भक्तों का जो गोबर जैसा चेहरा ना, ये देखने वाला होगा। सूखा हुआ गोबर होता है ना, सूखा हुआ गोबर, सड़क पे पड़ा हुआ पुराना सूखा हुआ गोबर, उनके जैसी, उस गोबर के जैसी इन भक्तों की शक्ल हो जाएगी जब मोदी जी तालिबान से पीछे जाके हाथ मिला लेंगे, वो भी अडानी और अंबानी के लिए। अडानी और अंबानी के लिए हाथ मिला लेंगे, और वो बात अब एक तरीके से एविडेंट भी होती जा रही है, इसलिए क्योंकि अडानी अंबानी, उनसे रिलेटेड एक और बड़ी खबर निकल कर आई है जो कि अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। द वायर के हवाले से खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा। अडानी अंबानी के चैनल है ना सारे, तो इसलिए इसके बारे में बात करेगा भी कौन? अडानी से रिलेटेड इस खबर को देखिए। प्रोटेस्टिंग फार्मर्स सेलिब्रेट अ विन एज अडानी फैसिलिटी शट्स डाउन इन लुधियाना। अडानी ने एक फैसिलिटी खोली थी, पूरा लॉजिस्टिक्स पार्क खोला था, वहाँ पर वो अपने सारी चीज़ों को पैक करते थे किसानों से खरीद करके। वो लॉजिस्टिक पार्क पूरी तरीके से बंद हो चुका है, लॉस के बाद ठप पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि उसके सामने किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। यही सेम चीज़ हमने देखी थी जब जियो के टावर्स को गिराया जा रहा था, जिस टाइम पे किसानों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था आपको याद है? उसके बाद नरेंद्र मोदी जी निकल करके आए, रोने लग गए, घड़ियाले आंसू बहाने लग गए। क्यों? क्योंकि अंबानी का लॉस हो रहा था वहाँ पे। अब फिर से नरेंद्र मोदी जी निकल करके आएंगे और फिर से रोने धोने का काम करेंगे, क्योंकि अब उनके अडानी का लॉस होना शुरू हो चुका है। तो एक तरफ यहाँ पर अडानी का लॉस, दूसरी तरफ तालिबान से या फिर जो अफगानिस्तान से सामान आ रहा था, जा रहा था, उसके ऊपर रोक लगना, इन सब चीज़ों को लेकर मोदी जी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और बेटा भक्तों,
तुम्हारे मोदी जी ना अब तुम्हारे ही पिछवाड़े पे लात मारने वाले, समझ लो इस बात को अच्छे तरीके से। इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक और न्यूज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के जो चिंटू हैं ये बहुत हल्ला मचा रहे हैं। तो एक खबर और आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ। पहले पाकिस्तान भेजने की बातें करी जाती थी, अब अफगानिस्तान भेजने की बातें करने लग चुके हैं। ज़रा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ 24 की खबर। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बिगड़े बोल, कहा भारत में जिसे पेट्रोल डीजल महंगा लगता है वो अफगानिस्तान चला जाए। मतलब हम पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करना केंद्र सरकार का काम है, याद है आपको, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो आज आखिरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं ये लोग? आज आपको जब आप महंगा कर चुके हैं, द न्यू नॉर्मल बना दिया 100 रुपये का पेट्रोल, जिसके बारे में ज़्यादा कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा है, अब उस बात पे कहा जा रहा है कि अगर आपको पेट्रोल महंगा लग रहा है तो आप अफगानिस्तान चले जाओ। भाई मैं अपने देश में रहूँगा, मैं यहाँ के टैक्सेस देता हूँ, मैं यहाँ पर खाना खाता हूँ, यहाँ पर पीता हूँ, यहाँ पर मेरा घर है, ये मेरा देश है। भारतीय जनता पार्टी के बाप का देश नहीं है ये। तो क्यों चले जाएं हम लोग अफगानिस्तान में? जो लोग पेट्रोल सस्ता नहीं करते ना, मेरे सजेशन में जो लोग सस्ता नहीं कर सकते ना, उनको चले जाना चाहिए यहाँ से उठ के अफगानिस्तान। वो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते इस टाइम पे। ये इस तरीके के स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट में ना आपको चाहूँगा कि आप देखो इसे, इन गधों की गधापन को देखो एक बार और समझो कि आखिरकार आपने किसको वोट करके किसको सरकार के अंदर बिठा। जरा देखो इस वीडियो को। सर, अफगानिस्तान का जो ये समस्या है उसमें भारत पे कितना असर पड़ेगा उस सिचुएशन में? भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं। वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा। वहाँ किस तरह से माने जंगल में भी एक कानून होता है, किस तरह का राज हो गया है जहाँ न महिलाओं का अधिकार है। इस तो देखा आपने इन भाई साहब का, इन महाशय का ये वीडियो जहाँ पर कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाओ। सवालों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है यार? अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, हमारे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे मुझे तो ये समझ नहीं आता। चलो नहीं करते अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कम से कम यार किसी को सवाल पूछने पे ये तो मत बोला ना कि वो अफगानिस्तान चला जाए, थोड़ी तो शर्म करो। इसी के साथ एक और खबर आपको चलते चलते दिखाना चाहता हूँ। ये खबर है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। जिस जगह का सीएम जो है नाम बदलने से ये सोचता है कि वहाँ पर सारी समस्याएं खत्म हो गई, ये नाम बदलने वाले सीएम को मैं ये खबर दिखाना चाहता हूँ। और थोड़े दिन पहले अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी गए थे, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे और कह रहे थे यहाँ कानून का राज है। तो उस कानून के राज से रिलेटेड एक खबर निकल कर आती है जहाँ पर पता चलता है अम्बेडकर नगर बीजेपी कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का कार सवार 2 बदमाशों ने असले के दम पर किया अपहरण, बुरी तरह से पीटने के बाद सड़क पर फेंक दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुए टांडा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रह चुके थे तेजस्वी, यानी कि अपने इनके ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी के साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। भाई कानून के राज में अगर तुम्हारे अपने नेताओं के साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है तो आम जनता के साथ तो क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पर? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो पूरी देश के और उत्तर प्रदेश की जनता को आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज़ सच बताओ, आपको वोट चाहिए, आप वोट के भूखे हो, आपको सत्ता में आना है, आप सत्ता के भूखे हो, लेकिन कम से कम सच तो बोलो। जनता से इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो, जनता के साथ इतना बड़ा धोखा तो मत करो। तो ये कुछ खबरें हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने आना चाहता था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करूँगा अंदर चलने की साथ में, क्योंकि मैं इस वीडियो को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। ये कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइप की हम जगह आए हैं और मैं सिर्फ यहाँ से मैं चाहूँगा कि यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ कि पीछे क्या दिख रहा है हल्का सा, ठीक है? अब मैं यहीं पर रोक देता हूँ, इसके आगे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आगे का व्लॉग अगर आपको देखना है तो आपको मेरे व्लॉग चैनल पे कल सुबह जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहुँच पाएंगे तो मैं यहाँ पर कम्युनिटी टैब पे उस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगा, उसको मिस मत करना। और अगर मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को अभी से ही दबा कर रख लो, जिससे आप उसको मिस ना कर पाओ। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।